अगर मैं आपसे कहूं कि रोहित ने खुद रोते रोते बताई कि असली हार की वजह वो कौन सी सामने आई। अरे जिस मुकाबले के अंदर अगर आपके रोहित ने 138 रन मारे हो, क्या वो मुकाबला टीम इंडिया हार सकती है? अरे हार करके दिखा दी है। वो रोहित शर्मा जिसकी रिटायरमेंट की बात की जा रही थी, उसमें इस बंदे ने 138 ठोक दिए और उसी के साथ साथ विराट कोहली ने भी 70-80 ठोक दिए। अरे शुभमन गिल ने भी 70-80 ठोके। तो क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया वो मुकाबला हार सकती थी? हार गई है। सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे? रोहित शर्मा ने क्या कहा? टीम इंडिया हारी, लेकिन टीम इंडिया के अंदर एक आदमी जीत चुका है। जानते हो कौन? अभी पता चलेगा आगे आपको। यार देखने की कोशिश करोगे तो भारत बनाम इंग्लैंड का ये तीसरा ओडीआई का मुकाबला था और इस तीसरे ओडीआई मुकाबले के अंदर टीम इंडिया अभी तक 1-1 से बराबरी पर थी। मतलब एक मुकाबला टीम इंडिया जीती थी, एक मुकाबला इंग्लैंड जीती थी। तीसरा ओडीआई का मुकाबला जब 19 तारीख को हुआ तो वहां पर टीम इंडिया हार गई, लगभग 27-27 रन से हारी, क्योंकि इन लोगों ने 400 के करीब मारा था, भारत ने 360 मारा। और आज तक भारत का सबसे सफल हाईएस्ट रन चेज भी 360 ही है और आज भी 360 ही बनाया। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर वो लोग पहले टॉस जीत करके बल्लेबाजी का फैसला करते हैं, जहां पर बेन डिकॉर्टिया मारता है अच्छा खासा रन, अर्शतक मारता है। फिर यही जेकब बेथेलवा जब अर्शतक मारता है तो 91 पर जाकर आउट हो जाता है, लेकिन बेन डिकॉर्टिया रुकता ही नहीं, 101 मार देता है। और फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो बेन डिकॉर्टिया आउट होता है 141 पर, और 141 काफी अच्छा खासा था। जब तक ही 141 पर आउट होता है तो इधर जो रुटवा आकर शतक ठोक चुका रहता है 39 पर। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ हैरी ब्रुकवा आता है, वो 14 मारता है। फिर जॉस बटलर आता है, वो भी 13 बॉल पर 40 रन से ज्यादा मार देता है। अभिषेक शर्मा को लगभग फेल कर चुका रहता है। तो कुछ ये लोग इस तरीके से बैटिंग करते हैं जैसे लग रहा था कि T20 खेल रहे हो, और यहाँ पर लगभग 390 रन करीब ये लोग मार देते हैं, 387 रन केवल 3 विकेट के नुकसान पर। मतलब जो आपका जेकब बेथेल था उसका विकेट गिरा, बेन डिकॉर्टिया का विकेट गिरा और फिर हैरी ब्रुक का विकेट गिरा। इसके अलावा टीम इंडिया किसी का विकेट गिरा ही नहीं पाई। अरे मुझे तो लगता है कि टीम इंडिया के अंदर कोई प्लेयर है ही नहीं जो रूट को आउट कर सके अभी हाल फिलहाल। और टीम इंडिया के बॉलर्स इतना पिटवा यार, मैं बताऊं जसप्रीत बुमराह बाहर देखकर हंस रहा था कि ये टीम इंडिया है, मेरे बिना ये लोग कुछ उखाड़ नहीं पा रहे। सच्चाई यही है। अभी मैं आपको बताता हूं अंत में क्या गलती हुई थी। फिर उसके बाद टीम इंडिया भी आती, अच्छा खासा खेलती, मतलब यार शुभमन गिल 51 रन मार देते हैं, अर्शतकीय पारी, और 103 पर टीम इंडिया 0 थी, 19 ओवर हुआ था। रोहित शर्मा का भी अर्शतक हो गया 50 गेंद पर 50 रन। फिर उसके बाद शुभमन गिल आउट हो जाते हैं और आउट होते हैं 77 रन पर। 77 रन पर इनका आउट होना बनता भी था, क्योंकि इनकी जो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी ना वो वापस उभार कर रही थी और इस बंदे का आधा ध्यान दर्द पर था और आधा ध्यान बैटिंग पर था, तो आउट होना ही था। और LBW बंदा आउट हुआ था, और किसकी गेंद पर? आदिल राशिद की गेंद पर। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इस बंदे को याद रखे रहिएगा, आदिल राशिद को। ये प्योर स्पिनर है, बहुत ज्यादा विकेट नहीं लिया था, बस याद रखे रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि टीम इंडिया हारी भले है, लेकिन टीम इंडिया के अंदर एक ऐसा, एक क्या बल्कि 2 ऐसे आदमी हैं जो जीत चुके हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रोहित शर्मा, 110 बॉल पर 138 रन मारता है और जेकब बेथेल की गेंद पर आउट होता है। मतलब आप ऐसा समझ लो यार कि ये बेन डिकॉर्टिया से भी तगड़ा खेला था। मतलब बेन डिकॉर्टिया इससे ज्यादा गेंद खाया था और तब कहीं इतना रन मारा था। और आपका रोहित शर्मा 110 गेंद पर ही 138, 125 की स्ट्राइक रेट से। रोहित शर्मा से ज्यादा ना विराट कोहली खुश था, मैदान पर देख कर लग रहा था, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि रोहित शर्मा चल रहा है ना तो तमाचा किसी और को पड़ रहा है। फिर उसके बाद अभी सुनिए तो सही, अब देखो यहां पर कैसे टीम इंडिया एकदम से कोलैप्स होती है और कैसे पूरा पूरा पर्दाफाश होता है। आपके ईशान किशन 14 रन पर आउट, सरपंच साहब आए, ये भी ठोकना चालू किए, 0 पर आउट। फिर उसके बाद आपके विराट कोहली साहब टिके रहते हैं, लेकिन ये बंदा भी कब तक टिकता, 74 रन पर आउट हो जाता है, जो कि अच्छी खासी पारी है। KL राहुल साहब आते हैं 12 रन पर आउट। अब देखो यहां पर जैसी 1-2 विकेट गिरता है ना, तुरंत ही सब कोलैप्स होना चालू होते हैं। श्रेयस अय्यर आउट, KL राहुल आउट, आपका ईशान किशन आउट, अक्षय पटेलो आते हैं, वो भी बहिबिला जाते हैं, कोई नहीं टिक पाता और टीम इंडिया एट द एंड जाकर हार जाती है और हारती है 27 रन से 360 रन बना पाती है।
अब सुनिए तो सही, यहां पर बॉलर्स अर्शदीप सिंह 72 रन पिटवाए, प्रसिद्ध कृष्णा 69। हाँ चलो, प्रसिद्ध कृष्णा का वर्थ इट भी था क्योंकि उसने 2 विकेट भी लिया था। प्रिंस यादव 79 रन पिटवाए, गुरनूर बरार 97 और अक्षर पटेल 61। अब यहां पर क्या चीजें एक्सपोज हो रही हैं, जानते हो क्या हो रही हैं? मैं आपको क्यों कहा था कि आदिल राशिद का नाम याद रखना। आदिल राशिद बैट्समैन नहीं है, प्योर स्पिनर बॉलर है। और टीम इंडिया के भी अंदर कुलदीप यादव है जो प्योर स्पिनर था, जिसके पास अलग अलग वेरिएशंस थी। अब देखो, यहां पर इंग्लैंड के अंदर 2 ऐसे बॉलर्स थे जिनके पास बहुत वेरिएशंस थी। एक आदिल राशिद के पास, एक सैम करनवा के पास। जॉन छोटका था, वो स्लो भी फेंक लेता था, फास्ट भी फेंक लेता था, स्पिन भी थोड़ा डाल लेता था, स्विंग भी डाल लेता था। उसकी गेंद समझना बहुत मुश्किल है, ये विराट कोहली भी मान गए। मतलब धीरे धीरे लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तो समझना बहुत मुश्किल है। टीम इंडिया के अंदर एक ऐसा स्पिनर बताओ जो प्योर स्पिनर हो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो आईपीएल के कितने प्लेयर हैं। गुरनूर बरार, ये आपके प्रिंस यादव, ये भी आईपीएल वैक हैं, बस अभी थोड़े पुराने हो चुके हैं। 3 प्लेयर आईपीएल के हैं, लेकिन कुलदीप यादव को कहा जाए ले लो तो नहीं लेंगे। अब आप खुद बताओ, अक्षर पटेल से आप अगर कंपेयर करो कुलदीप यादव को, तो स्पिन गेंदबाजी में कुलदीप यादव बहुत महान है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, अक्षर पटेल एक मुकाबले में चल चुके हैं ना, अब 50 मुकाबले भूल जाओ। अब इनका वो तर चुका, 2027 के वर्ल्ड कप तक चलेगा, करे एक मुकाबले में चले थे ये, तो इसलिए इनको लो। इस वजह से टीम इंडिया हारी है। टीम इंडिया के पास कोई प्योर स्पिनर था ही नहीं जो अलग अलग वेरिएशंस डाल सके, अलग अलग तरीके की गेंद डाल सके, जिसकी गेंद काफी ज्यादा टर्न होती हो, कोई था ही नहीं। कुलदीप यादव के स्क्वाड में लिए, सबको खिला लिए, बेचारे को नहीं खिलाए। ये अकड़ है। अकड़ जानते हो किसकी है? चीफ सेलेक्टर और जो वो क्या नाम है, हेड कोच, उसकी। और सुनिए तो सही, यहां पर जब कुलदीप यादव खिलाना नहीं था तो स्क्वाड में रखा क्यों यार? मतलब आप खुद सोचो, इतने फास्टर को लेकर आप खेल रहे हो, इतने फास्टर को, यहां पर एक अगर स्पिनर होता तो क्या बात नहीं बन जाती? इन सबसे बहुत तगड़ी कुलदीप यादव गेंद डालता, उसका 200 विकेट पूरा होने वाला, होने नहीं दे रही है लोग। बता दो कौन सा माई का लाल है जो 200 विकेट इसमें लिया हो? सब अभी नए नवेले हैं। और दूसरी चीज, अब कैसे कहोगे कि भैया ये मुकाबला हम कैसे हार गए? बैटिंग तो लाजवाब थी, गेंदबाजी की वजह से हारे, क्योंकि बैटिंग में तो ये लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते थे, गेंदबाजी में ही चेंज कर सकते थे। और गेंदबाजी में जो चेंज किए हैं, देखो क्या किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, टीम इंडिया हार भले गई है ना, जीते 2 लोग हैं भैया, क्योंकि वो देश की नहीं सुन रहे, वो टीम इंडिया के अंदर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो नहीं सुन रहे। मोहम्मद सिराज को बेफालतू वाले मैच अफगानिस्तान वाले में खिला करके बैठा दिए, मोहम्मद सिराज को यहां पर खिलाए नहीं। जसप्रीत बुमराह बता दिए इंजर्ड है, किसको खिलाने के लिए? प्रिंस यादव, गुरनूर बरार खिलाने के लिए। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी को ये लोग मौका नहीं दे रहे। भुवनेश्वर कुमार का तो दूर दूर तक पता नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेयर हैं वो तो खेल ही नहीं पा रहे। अब दूसरी चीज, स्पिनर आप खिला नहीं रहे, कुल फास्टर है भरना है, फास्टर फास्टर। उधर ऑलराउंडर्स भी जो थे सब शिवम दुबे उबे सब फास्टर। मैं आपको बताऊं, जब तक हार्दिक पांड्या नहीं आएगा तब तक उखाड़े को उखड़ेगा नहीं। सच्चाई यही है, क्योंकि ऑलराउंडर्स तो एकदम खत्म है, उनको केवल गेंदबाजी से मतलब है। अभी के ऑलराउंडर्स टीम इंडिया के केवल गेंदबाजी करते हैं, उसमें भी ठुकवाते हैं, बैटिंग तो उनको आती नहीं। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। आज जो टीम इंडिया हारी है, यहां पर गेंदबाजों की वजह से हारी, साफ दिख रहा है। अब यहां पर टीम इंडिया हारी है, जीता कौन है जानते हो? जीते आपके गौतम गंभीर हैं, जीते आपके अजीत अगरकर हैं, क्योंकि उनको जीत से नहीं, उनको चेंज करने से ही मतलब है। अब रोहित शर्मा क्या कहते हैं? रोहित शर्मा कहते हैं कि इतना रन मारने के बावजूद भी हार जाओ तो बेकार ही है। लेकिन रोहित शर्मा भी अंदर से खुश हैं, क्योंकि रोहित शर्मा ये वही प्लेयर है जिसके बारे में चर्चाएं की जा रही थी कि भैया रिटायरमेंट ले लो। आज जान जाइए, वो जवान तमाचा लगाया है 2 लोगों के मुंह पे ना, 2027 के वर्ल्ड कप तक छपा रहेगा। यही सच्चाई है। अब औकात हो तो निकालो। अभी तक खूब कहा जा रहा था, अरे देखो कितना खराब एवरेज है, देखो। ये वाला बड़ा मैच था, इस बड़े मैच में वो बंदा चला, बस यही दुख है कि जिता नहीं पाया और सबसे ज्यादा रन मारा। अरे द क्रिकेट लॉर्ड स्टेडियम के अंदर ना आज तक कोई इंडियन प्लेयर शतक नहीं मारा था, ये बंदा मारा। आज तक कोई नहीं मारा। तो